नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। 6G को लेकर दो बड़ी ही शानदार न्यूज सामने आ रही है। सबसे पहले तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियंस को 127 से भी ज्यादा 6G पेटेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। भारत के साइंटिस्ट, भारत के एकेडमिशियंस, भारत के इंजीनियर्स जो हैं वो 6G में इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग ऑलरेडी 127 6G पेटेंट्स को हासिल कर चुके हैं। साथ ही में कल ही के दिन पीएम मोदी के द्वारा भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को भी अनवेल किया गया है, जिसके साथ ही में उन्होंने भारत का 6G टेस्ट बेड भी अनाउंस कर दिया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये दोनों खबरें कल ही सामने आई थी। इंडिया रजिस्टर्ड ओवर 127 पेटेंट्स रिलेटेड टू 6G और साथ ही में पीएम मोदी हैज अनवेल्ड द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट और साथ ही में इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन टेस्ट बेड यानी कि जो 6G का टेस्ट बेड है उसको भी अनाउंस कर दिया है। बहुत ही ज्यादा तेजी से हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज पिछले ही साल की बात है कि पीएम मोदी के द्वारा भारत का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया गया था। पिछले साल मई 17, 2022 की यह खबर है और ये वाला जो टेस्ट बेड है इसको आईआईटी मद्रास के अंदर इनॉग्रेट किया गया था। तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये वाले जो टेस्ट बेड्स होते हैं इसका हमें क्या फायदा है, ये जो 6G विजन डॉक्यूमेंट है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव और एक नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी अवेलेबल करवा रहे हैं। इस पूरे के पूरे कोर्स का जो कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 1039 रुपीज। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कॉस्ट आपको तभी पड़ेगी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड दैट इज अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2023 के ही अभ्यर्थियों के लिए हमने एक सीरीज को लॉन्च किया है जिसमें कि हम लोग साइंस एंड टेक की पूरी रिवीजन करवा रहे हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है। इस सीरीज में आने के लिए जो लिंक है वो नीचे पिन्ड कमेंट में अवेलेबल करवा दिया गया है। इसमें जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल राइट, सो कल यानी कि पहले नवरात्रे के दिन पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है भारत के अंदर आईटीयू का एरिया ऑफिस। आईटीयू क्या चीज है? आईटीयू बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस के तहत आने वाली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिसका मुख्यालय वैसे तो जिनेवा में है लेकिन इसके दुनिया भर में आपको रीजनल और एरिया ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा पुरानी ये एक संस्था है जो कि चलती आ रही है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 में हुई थी और उस टाइम पे इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, लेकिन आज के टाइम पे इसको इंटरनेशनल टेलीकॉम्स यूनियन के नाम से जाना जाता है। ये इसका लोगो है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। इसी का एक एरिया ऑफिस है जो कि कल पीएम मोदी के द्वारा नई दिल्ली में ओपन किया गया है। सो पीएम मोदी ओपन द न्यू यूनाइटेड नेशंस आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑन वेडनेसडे और इसी इवेंट के दौरान इन्होंने भारत का जो 6G विजन डॉक्यूमेंट है उसको भी रिवील किया और साथ ही में जो हमारा 6G R&D टेस्ट बेड है उसको भी यहां पे लॉन्च करवाया है। आप यहां पे देख पाएंगे कल पहला दिन था नवरात्रि का और ये नया साल भी माना जाता है। सो इन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी दैट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर अ रिमार्केबल बिगिनिंग related to telecom, ICT and related innovation is taking place in India and साथ ही में इन्होंने कहा the 6G test bed has also been launched। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल किया है, जिसमें कि इन्होंने बताया कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया है बाय द टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G। ये दोस्तों ऐसा ग्रुपिंग है जो कि इंडिया ने आज से लगभग 1.5 साल पहले ही स्थापित कर दिया था इन नवंबर 2021 इन ऑर्डर टू बिल्ड अ रोड मैप एंड एक्शन प्लान फॉर 6G इन इंडिया। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है उसी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है और इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में आपको कई सारे मंत्रालयों से ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम R&D इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाते हैं, अकेडमिया, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, अलग अलग एरिया से आपको इसमें सदस्य देखने को मिल जाते हैं। तो ये इन्होंने साथ ही में 6G के टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया है।
टेस्ट बेड क्या चीज होती है? टेस्ट बेड बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि जो भी हम लोग टेक्नोलॉजीज को बना रहे हैं उनकी टेस्टिंग हम इस टेस्ट बेड के माध्यम से कर पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कोई इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, कोई एमएसएमई है, उन्होंने अपनी कोई 6G की टेक्नोलॉजी बनाई है, उनको उसकी टेस्टिंग करनी है, तो उनको अब किसी और देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि भारत के पास टेस्ट बेड्स नहीं थे, इवन 5G के लिए भी हमारे पास टेस्ट बेड नहीं था, लेकिन 5G का टेस्ट बेड तो हमने लास्ट ईयर ही अनाउंस कर दिया था और उसको हम लोग अच्छे से यूज भी कर रहे हैं। और अब हमने दोस्तों 6G का टेस्ट बेड भी अनाउंस कर दिया है, यानी कि अब हमें हमारी टेस्टिंग के लिए किसी और कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वेरी सिमिलर जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। आप यहाँ पे देख पाएंगे इंडिया का पहला 5G टेस्ट बेड था जो कि IIT मद्रास में बनाया गया था, जिसको कि 220 करोड़ का खर्चा करते हुए इस टेस्ट बेड को लॉन्च किया था। और इन्होंने इस टाइम पर यही कहा था कि ये एक ऐसा टेस्ट बेड है जिसके माध्यम से हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे 5G की कंप्लीट टेक्नोलॉजी में। सो इस केस में स्टार्टअप्स हो गए, अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स हो गए, इनको अब्रॉड जाना पड़ता था अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, लेकिन अब इनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने हमारा खुद का 5G टेस्ट बेड भी बनाया था। तो हमने हमारा खुद का 5G स्टैंडर्ड भी स्थापित किया था जिसका नाम हमने 5GI दिया था, जो कि बेसिकली 5G इंडिया को डिनोट करता है। बेसिकली एक मेड इन इंडिया 5G स्टैंडर्ड है, क्रिएटेड थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन IIT हैदराबाद एंड IIT मद्रास। तो ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट हमने 5G में देखी। ऑलमोस्ट सेम जो हमने प्रोग्रेस 5G में बनाया, हम लोग सेम चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं 6G में भी। और यहां पे आप देखेंगे तो 6G को लेकर एक और बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि 127 पेटेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडियंस के द्वारा ऑब्टेन किए जा चुके हैं। ये खबर जो है, ये डेवलपमेंट जो है अश्विनी वैष्णव जी ने बताई है ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 17th इंडिया टेलीकॉम इवेंट। और बल्कि इन्होंने एक और अच्छी चीज बताई कि आज से 10 साल पहले 99% ऑफ मोबाइल फोन्स जो थे उनको इंपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन आज 99% ऑफ यूनिट्स जो हैं जो कि इंडिया में यूज हो रहे हैं वो दोस्तों लोकली ही बनाए जाते हैं। बल्कि अगर आप देखें तो हमने 5G में बहुत ही शानदार प्रोग्रेस देखा। हमने 5G में देखा कि बहुत सारे सिटीज में इसका रोलिंग आउट शुरू हो चुका है। 1.5 लाख करोड़ की सफल हमने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को भी पिछले साल विटनेस किया। और बल्कि हम 5G में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हमें 5G का जो गियर है, जो इक्विपमेंट होती है, उसको भी बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता है। पहले हम लोग निर्भर होते थे US, फिनलैंड, स्वीडन और कोरिया के ऊपर, लेकिन अब हमारे पास 5G की इक्विपमेंट इतनी मात्रा में आ चुकी है कि हम लोग खुद बना रहे हैं। हमारी खुद की जो घरेलू कंपनीज है, रिलायंस जियो हुआ, भारती एयरटेल हुआ, वो इसको काफी अच्छे तरीके से बना रही हैं और बल्कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो हम 5G में जितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, सरकार अब उसी प्रोग्रेस को ऑलमोस्ट 6G में भी एक तरीके से लाने का प्रयास कर रही है। जो भी होगा आपके सामने हम लोग डेफिनेटली पेश करेंगे। आपकी क्या राय है इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि दोस्तों अगर आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड